नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि अब आप सभी के बीच समय तो काफ़ी कम है, लेकिन इस 10 और 15 दिन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि अभी तक आप जितना पढ़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परीक्षा के दृष्टिगत रिवीजन कर सके और अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप अन्य सेवा में रत हैं तो अवश्य ही आप अब अवकाश ले ले परीक्षा की तैयारी के संबंध में, क्योंकि जो अंतिम समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संबंधित परीक्षा के विषय सामग्री के रिवीजन के लिए। तो साथियों, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, एक तरह से मात्र 10 और 15 दिन ही रह गया है। तो इस 10-15 दिन के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो प्रथम जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सामान्य अध्ययन से संबंधित आप जितने भी अध्ययन सामग्री का उपयोग किए हैं, अर्थात जितने भी पुस्तकों को पढ़े हैं, तो अब उनका रिवीजन करना आरंभ कर दें। रिवीजन का तात्पर्य क्या है? रिवीजन का तात्पर्य ये है कि जितनी पुस्तक आप पढ़े हैं तो उसको 1 to 1 लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब आप किताब पढ़ते थे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते थे, लाइन होते थे, पैराग्राफ होते थे, जिसको आप हाईलाइट करते थे, बोल्ड करते थे, उसको ही मात्र रिवीजन करना है, क्योंकि इतने मिनिमम टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप अपने किताबों को फिर से रिवीजन कर सकें। लेकिन इन कम दिनों में आप कैसे अपने पढ़े हुए अध्ययन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस रणनीति के लिए आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी। दूसरी क्या रणनीति होनी चाहिए? दूसरी रणनीति होनी चाहिए, मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा चुके हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, तो उन तमाम टॉपिक पर आप अवश्य ही फोकस करेंगे। तीसरी रणनीति क्या है? तीसरी रणनीति है कि लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिशर्स का सामान्य ज्ञान, इन दोनों पुस्तकों को अवश्य ही इस 10 और 15 दिन के बीच पढ़ लेंगे 1 to 1 लाइन, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की ये पुस्तक अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये मात्र सामान्य ज्ञान की पुस्तक नहीं है, बल्कि सामान्य अध्ययन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन फैक्ट का समायोजन इन किताबों में किया गया है। और सपोज दैट कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं जीएस से रिलेटेड अपने अध्ययन सामग्री का, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट जाता है तो वो फैक्ट आपका इस रिवीजन के क्रम में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है इन दिनों करने का? तो साथियों, आप सभी को फिर से मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के समान मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रीवियस पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर के पेपर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? मात्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित पूर्व प्रश्न पत्र का ही नहीं, बल्कि ISPCS से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो अत्यंत उपयोगी होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, अर्थात अवश्य ही अनिवार्य रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? नेक्स्ट है कि अब वक्त आ गया है अपने करंट अफेयर्स से संबंधित तैयारी को 1 से 2 बार रिवीजन करने का। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही मासिक करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे। तत्क्रम में जब लास्ट मोमेंट आता है तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान प्रौद्योगिकी संचिका आदि हैं उसको जरूर पढ़ेंगे। और उसी के क्रम में आप सभी को अवगत कराया गया कि आप अवश्य अंडरलाइन को प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन इस 10 और 15 दिन में आपको प्रतियोगिता दर्पण 1 से 2 बार रिवीजन करना है। प्रथम रिवीजन में आपको 1 to 1 लाइन फिर से एक बार पढ़ना है। द्वितीय रिवीजन में जितने आप हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हैं, उसको पढ़ेंगे। और मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन और 1 माह पूर्व आप सभी घटना चक्र का जो दृष्टि आता है, पूर्वावलोकन आता है, उसको आप अवश्य ही पढ़ेंगे, ताकि जो फैक्ट यदि प्रतियोगिता दर्पण में आपके छूट गए हैं उसको आप कवर इस पत्रिका के रिवीजन के क्रम में कर लेंगे।
साथ में आप सभी को सजेस्ट किया जाता है घटना सार का अर्धवार्षिकी, अर्थात अभी हाल में जो घटना सार का अर्धवार्षिकी निर्गत हुआ है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों, ये तो रहा आपके सामान्य अध्ययन की रणनीति। अब हम आते हैं सेकंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी के संबंध में। तो साथियों, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो टेस्ट सीरीज में सम्मिलित हुए और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किए, और जिन जिन युवाओं के पत्र के प्रारूप गलत थे, जो लिखित रूप से गलत लिखे हुए थे, उनको व्यक्तिगत रूप से बताया भी गया, और बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जिनको अभी व्यक्तिगत रूप से बताया भी नहीं गया। लेकिन आप लोगों को ये अवगत कराना है कि आप सभी किसी भ्रम में ना रहे, और ध्यान रखें जब लेटर आप लिखते हैं तो नाम की जगह पर आपको क ख ग अ ब स य र ल इन शब्दों का प्रयोग करना होता है, न कि किसी भी चिन्हांकन नाम का, अनुक्रमांक का या पते का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जहाँ पर नाम का मेंशन करना है वहाँ पर आप अ ब स क ख ग आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सेवा में और फिर उसके बाद उसमें किसी और का नाम को मेंशन किया गया। ऐसे प्रेषक में क ख ग अ ब श के जगह पे किसी अन्य नाम का मेंशन किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण होता है, अंक काट लिए जाएंगे आपके, जो कि क्षम्य नहीं है। तो साथियों, आप इन सब चीज़ों को अवश्य ध्यान रखेंगे, और ये भी अवश्य ध्यान रखें जब आप विषय लिखते हैं तो विषय अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, और लास्ट में के संबंध में लिखा जाता है, न कि के संदर्भ में। ठीक है, के संबंध में, जैसे मान लीजिए किसी के ट्रांसफ़र के संबंध में है, किसी के जांच के संबंध में, किसी शिकायती पत्र के निस्तारण के संबंध में, या परीक्षा आयोजन के संबंध में, या किसी अन्य विषय के संबंध में, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? के संबंध में। लेकिन जैसे ही पत्र आप नीचे लिखते हैं महोदय के बाद उपरोक्त विषय, ठीक है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करिए, यहाँ पर आप संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करने के शब्द का आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक गलती आपका और हो रहा है, सरकारी पत्र में आपको लिखना होता है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, निर्देश नहीं, क्या होगा? निर्देश हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार मिस्टेक न करिएगा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, और जबकि आज्ञा से और भवदीय में जहाँ आता है आपका, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए और उन तमाम लेटर राइटिंग से संबंधित जो क्लासेस लिए गए हैं उसको आप अवश्य करें। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के लेटर राइटिंग के पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिवीजन क्लास लाया जा रहा है। प्रतिदिन एक लेटर आप सभी के बीच लाया जा रहा है। पत्र का जो सारणी रूप होता है सरकारी पत्र का, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसी क्रम में जो अन्य पत्र हैं उसके बारे में भी क्रमशः बताया जा रहा है। अब हम आते हैं अन्य गद्यांश वगैरह के संबंध में। साथियों, गद्यांश बहुत टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आपको उत्तर देना है। ध्यान रखिए, शीर्षक बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, 3 से 4 शब्द, अधिकतम 7 शब्द का ही शीर्षक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी प्रशासनिक और शब्दावलियों आदि के संबंध में। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका क्वेश्चन है कि जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं उनको कैपिटल वर्ड में लिखना है या स्मॉल में। तो आप सभी को अवगत कराना है कि साथियों, यदि आप कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं तो राइटिंग में आपकी स्पष्टता होती है और इसे उत्कृष्ट भी माना जाता है, तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। और यदि कोई दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है तो फिर अवश्य ही उस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान। साथियों, आप सभी को मैं पूर्व में ही अवगत करा चुकी कि कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आप अवश्य ही जो भी पढ़े हैं मात्र उसको ही रिवीजन करेंगे। और यदि नहीं पढ़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मेरे द्वारा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप सभी को सजेस्ट करना है कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ आप सभी के लिए पूर्व में ही क्लासेस के रूप में लाए गए हैं, अवश्य प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को अवगत कराना है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो जितना आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी किया है सेम उसी फॉर्म को इसमें रिवीजन के क्रम में तैयार करेंगे। तो साथियों, आप
यदि चाहते हैं अधिकतम अंक प्राप्त करना इस पोर्शन में, तो जितना पढ़े हैं मात्र उसी को रिवीजन करेंगे। और यदि इस समय आप किसी भी कोचिंग को कर रहे हैं तो अवश्य ही सब कुछ छोड़कर घर में बैठकर आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। अन्यथा साथियों, इधर उधर भागने से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। इसके क्रम में आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, अधिकतम अंक वही पाते हैं, जी हाँ, अधिकतम अंक वही प्राप्त करते हैं जो बार बार अभ्यास करते हैं, जो बार बार रिवीजन करते हैं। क्योंकि रिवीजन के क्रम में कन्फ्यूज़न दूर होता है, और जैसे ही कन्फ्यूज़न आपका दूर होता है वैसे ही साथियों आपके प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो सही होते हैं। तो अवश्य ही अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आप सभी इस दौरान रिवीजन को अपनाएंगे और अन्य जितने टॉपिक के लिए स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा बताए गए उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। साथियों, अब हम आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र के संबंध में। जी हाँ, तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध के संबंध में। इतने कम समय में आप क्या करेंगे? यदि अभी भी आप निबंध से संबंधित राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है, तो आपको होपलेस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, उच्च विचारों के साथ कुछ गुजरने की जब धारणा होती है तो कम समय में भी आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या रणनीति हो आपकी? इस दौरान आप अवश्य ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। प्रीवियस ईयर से तात्पर्य अभी तक यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में, समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में जो भी निबंध से संबंधित टॉपिक पूछे गए हैं उनका आप अवश्य एनालिसिस कर लीजिए। हर एक टॉपिक के बारे में आप सोचिए कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करनी है, निबंध का मुख्य भाग कैसे हो, इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनकी चुनौतियों क्या क्या समाधान है, टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या उपलब्धियां हैं, वे कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनका यदि आप समायोजन करते हैं तो आप अवश्य ही उस संबंधित टॉपिक की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि संबंधित नीति का 100% क्रियान्वयन कर सकते हैं। इन तमाम पक्षों को सोचने के लिए आप 10 से 15 मिनट प्रति टॉपिक पर अवश्य देंगे। तत्क्रम में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अवश्य ही स्ट्रांग होगा। और ये ध्यान रखें, यदि आपकी निबंध की अच्छे से तैयारी हो गई है तब भी आप इस प्रक्रिया को इस दौरान जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, मुझे पूरा आशा है, भरोसा है, और इसी आशा और भरोसा के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी की परीक्षा अत्यंत ही शानदार होने को है, क्योंकि आप सभी अब और भी पुरजोर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। और साथियों, कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो भी युवा सफल हुए हैं, जो भी परीक्षा में टॉप किए हैं, वो लास्ट मोमेंट में उनको यही फील होता है कि मेरी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। जी हाँ, उन्हें यही फील होता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और यदि आपको भी ये फील हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की आवश्यकता कदापि नहीं है, बल्कि इस 10 और 15 दिन का आप प्रयोग इतना शानदार तरीके से करें कि अवश्य ही बेहतर एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के दौरान आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिएगा, टेंशन फ्री होकर लिखिएगा, क्योंकि डू एंड विन की नीति अपनानी होगी। तभी कहीं आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, देश समाज के आगे बढ़ाने में अपने योगदान को भी क्रियान्वित करेंगे। तो साथियों, ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ और पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि 1 मई से नए बैच का जो स्टडी क्लासेस हैं मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं उसे आरंभ किया जा रहा है। अवश्य आप सभी ज्वाइन करेंगे, आप इन द सेंस कि जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।